शिक्षा तो ये है कि भाई आदमी के अपने आचार विचार सही हो। अनावश्यक हम लोगों पे इस चीज का भार पड़ गया और कहीं ना कहीं अत्यधिक जो आर्थिक भार पड़ गया उसकी वजह से हम लोग तनाव में। स्कूलों में भी अध्यापक सक्षम है पढ़ाने के लिए, अच्छे अध्यापक है, लेकिन ये तो गार्जियन की एक प्रवृत्ति बन गई कि हम प्राइवेट स्कूलों में भेजना चाहते हैं अपने बच्चे को। लोगों का एक मन में इस प्रकार की भावना होगी। इस समय मैं मौजूद हूँ महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज जानखेड़ा में और आज बातचीत करेंगे शिक्षा पर। हमारे साथ बड़े सम्मानित व्यक्ति गुरुजी जो संस्थापक हैं और भी हमारे साथ शिक्षण संस्था से जुड़े हुए काफ़ी सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं। इनसे बातचीत करेंगे शिक्षा व्यवस्था पर और जानकारी लेंगे। तो पहले प्रश्न करते हैं हम डॉक्टर साहब से। जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में हिंदुस्तान 24 में। जो हैं उनका वार्ता के लिए स्वागत है। डॉक्टर साहब प्रश्न हमारा ये है, शिक्षा क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा तो ये है कि भाई आदमी के अपने आचार विचार सही हो और उसे जो है हर प्रकार की नॉलेज हो। प्राइवेट संस्था है, उन्होंने इतने खर्च बढ़ा दिए इतनी कि वो आम आदमी उसे पूरा नहीं कर पाता और आम आदमी ये सोचता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई जाए और उसके लिए उस पर बहुत अधिक भार हो जाता है, इतनी उसकी आमदनी नहीं होती जिसके हिसाब से उसे एजुकेशन पर बच्चों के लिए खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए स्कूल वालों ने भी इसे एक व्यवसाय ना बनाकर और इसे एक शिक्षा का माध्यम बनाया जाए जिससे से अधिक बच्चे और गार्जियन उसका लाभ उठा सकें। पहले तो आप हिंदुस्तान 24 के दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। मैं तो ये कहूँगा कि जो सरकार की व्यवस्था है, जो उसके अपने शिक्षण संस्थान हैं, प्राइवेट जो कॉन्वेंट स्कूल है उनके मुकाबले उनमें बेहतर शिक्षक हैं और बेहतर शिक्षा है। अब एक प्रचलन हमारे समाज में चल पड़ा कि भाई हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओगे तो हम अपने आप को एडवांस शो करेंगे और यदि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाओगे तो हम अपने आप को ये महसूस करें कि हम कहीं पिछड़े हुए ना रह जाएं। इसी वजह से अनावश्यक हम लोगों पे इस चीज़ का भार पड़ गया और कहीं ना कहीं अत्यधिक जो आर्थिक भार पड़ गया उसकी वजह से हम लोग तनाव में भी हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, सभी से निवेदन है कि जो सरकार ने हमारी शिक्षा संस्थाएं खोल रखी, अधिक से अधिक आप जो हैं अपने बच्चों को उनमें जो आप उनका एडमिशन कराएं, उनमें बेहतर शिक्षा और बेहतर सुविधाएं हैं। चौधरी साहब प्रश्न आपसे ये है, जैसे हम बिहार क्षेत्र में घूमते हैं, कुछ लोगों का कहना ये है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं कराई जाती। नहीं, ये गलत बात है। ये सब भ्रांतियां भी हैं, कॉन्वेंट स्कूल के लोग ही फैलाते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं है, अच्छे शिक्षक नहीं है, जबकि मेरा मानना तो यह है कि जो हमारे समितियों के स्कूल हैं या गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें बेहतर शिक्षक है और बेहतर पढ़ाई है। कॉन्वेंट स्कूलों में तो केवल एक दिखावा है, ड्रेस का दिखावा, एक एक सप्ताह में दो दो तीन तीन तरह की ड्रेस बदलनी, दो दो तीन तीन तरह के उनको शू वगैरह चेंज कराने, वो अनावश्यक ही दिखावे के रूम में हम लोग बहुत आर्थिक भार डालते हैं, जिससे हम कहीं ना कहीं परिवार पर को उसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी कोई हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं या जहाँ सरकारी विद्यालय नहीं हैं वहाँ जो समितियों द्वारा संचालित नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर जो संस्थाएं चली जा रही, उनमें इस तरह की कोई बात नहीं, वो केवल शिक्षा पर ही ध्यान दें और बच्चों में कैसे उन पर रोजगार परक शिक्षा हो इसकी ओर उनका ध्यान रखता है। कॉन्वेंट स्कूल में ये चीज उनका तो ध्येय केवल व्यापारिक व्यवसायिक है, उनका जो संस्थाएं हैं वो व्यवसाय के लिए चलाई जाए और कितना अधिक से अधिक पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए, उनका ध्येय केवल ये होता है। आपकी भ्रांति गलत है। सरकारी स्कूलों में भी अध्यापक सक्षम है पढ़ाने के लिए, अच्छे अध्यापक है, लेकिन ये तो गार्जियन की एक प्रवृत्ति बन गई कि हम प्राइवेट स्कूलों में भेजना चाहते हैं अपने बच्चे को। लोगों का एक मन में इस प्रकार की भावना होगी, ये भावना गलत है।
सरकारी स्कूलों में भी सब प्रकार की सुविधाएं हैं। हम देख की एक प्रवृत्ति होती आ रही है, ये गलत है। इसको हम शिक्षा के बारे में क्या विचार है आपकी संस्था भी काफी अच्छा प्रयास कर रही है क्षेत्र में, बिल्कुल यहाँ से भी काफी बच्चे कामयाब होते हैं, तो आपकी क्या विचार? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। इन संस्थाओं से बच्चे बहुत हमारे कामयाब होकर निकल रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्राइवेट से होकर निकलते हैं। एक बच्चा जो रूरल एरिया सा है और वो कहीं प्राइवेट संस्था में जाता है, सिटी के बच्चों में बैठता है, तो उसकी मजाक बनाई जाती है। हालांकि उसमें टैलेंट होता है, टैलेंट कूट कूट कर बड़ा होता है गाँव के बच्चों में, और परंतु उसकी फिर भी मजाक बनाई जाती है। उसकी वेशभूषा को देखकर, उसके बोलचाल को देखकर उसकी मजाक बनाते हैं। तो उनका मजाक बनाना सही है? नहीं, ये गलत है। एक ग्रामीण बच्चे में भी सब प्रतिभा हो सकती है, ऐसा नहीं कि एक शहर का बच्चे में ही प्रतिभा होती है। आप इस संस्था में पढ़ाने का काम करते हैं, तो बच्चे की प्रतिभा को किस तरीके से देखते हैं? जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें टैलेंट होता है। बिल्कुल, हम इस प्रकार के बच्चे के अंदर की जो भावनाएं होती हैं उनको जानते हैं कि बच्चे में कितनी टैलेंट है और किस विषय को ये कवर कर सकता है, किस में अच्छे अंक हासिल कर सकता है। हम जानते हैं इन बातों को। कुछ अभिभावकों की जैसे कुछ ये सोच रहती है इससे रोकने की, तो सर इसके बारे में बताइए आप हमें। बच्चे का सपना है साइंस स्ट्रीम में जाने का, तो क्या हम उसको आर्ट स्ट्रीम में भेज देंगे? नहीं, ये गार्जियन को सोचने का विषय है कि बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, तो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता है, हम उसको बायोलॉजी दे दी जाती है, उसको आर्ट साइड दे दी जाती है, उसको IAS PCS बनाने के सपने दिखाए जाते हैं, तो बच्चा असफल हो जाता है। उस समय बच्चा की जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ जाती है। नहीं, ये तो गार्जियन की जो एक प्रवृत्ति है, गलत प्रवृत्ति है। बच्चे के ऊपर गार्जियन को अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। जिस बच्चा जिस भी क्षेत्र में जाना चाहता है उस पर ही उसको भेजना चाहिए। अपना परिचय बताइए। मैं श्यामपाल सिंह, गांव जानखेड़ा, इसी विद्यालय में 28 साल से शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने का काम करते हैं जी। तो विद्यालय की विशेषता बताइए। विद्यालय में हर बात जो है बच्चे के हित का ध्यान रखा जाता है। और पढ़ाई का है, किस विषय में बच्चा रुचि ले रहा है उसके अनुसार ही पढ़ाई कराई जाती है। और बच्चा यदि खेल में इंटरेस्ट रख रहा तो खेल की तरफ आकर्षित किया जाता है। मतलब बच्चे की मन भावना के अनुसार ही सब कुछ। कुल मिलाकर विद्यालय में जो है पूरा स्टाफ बच्चे के हित में ही सोचता है। और पढ़ाई का हो, उसके खेल का हो, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, पूरे स्टाफ का ध्यान हमारे उसी ओर रहता है। बच्चे की प्रतिभा देख के ही उसके अनुसार ही थोड़ा सा क्लास में कमजोर बच्चा है तो उसके हिसाब से पढ़ा जाता है। संस्थाओं में शिक्षा को एक बिजनेस का माध्यम बनाते हैं जो प्राइवेट संस्थान, जी जी, उनकी फीस इतनी महंगी है, उनकी किताबें इतनी महंगी हैं, जो गरीब बच्चा है वो उनको नहीं खरीद सकता, नहीं पढ़ाई कर सकता। इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, तो एक प्रचलन है, नहीं तो कॉन्वेंट स्कूल में सब सिर्फ होमवर्क पूरा करा जाता है, बच्चे का विकास नहीं करा जाता है। हमारे जैसे जो स्कूल है समिति के, हम जो है बच्चे का विकास कराते हैं, उसको सिखाने का भरसक प्रयास करते हैं कि उसका भविष्य जो पढ़ा जा रहा है वो भविष्य में काम आए, उसके लंबे टाइम तक काम आए।